नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लॉ ऑफ मेंटेनेंस। लॉ ऑफ मेंटेनेंस मतलब मेंटेनेंस के ऊपर तय की गई सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी, जो मैंने भी पहले एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रजनीश वर्सेस नेहा, जिसमें कि मेंटेनेंस कितना तय किया जाएगा, कैसे तय किया जाएगा, दोनों पार्टीज़ का स्टेटस क्या रहेगा, और ओवरलैपिंग जुडिक्शन को भी डिस्कस किया गया कि ओवरलैपिंग जुडिक्शन जिसमें कि बहुत सारे एक्ट्स के अंदर जो वाइफ है उसके पास ऑप्शन होता है मेंटेनेंस केस फाइल करने का, उसके ऊपर क्या गाइडलाइंस रहेगी, वो सब उस जजमेंट में किया गया था तय, उसकी गाइडलाइंस बनाई गई थी। हालांकि आज इस वीडियो में हम सिर्फ ओवरलैपिंग जुडिक्शन के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको पूरा डिटेल में देखना तो वो वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें सारी गाइडलाइंस को मैंने डिस्कस किया है। आज सिर्फ मैं ओवरलैपिंग जुडिक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ क्वेरीज आई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में ही एक पिटिशन को डिसमिस किया है जिसमें ये मांग की गई थी कि जो ओवरलैपिंग जुडिक्शन है उसको, उसकी गाइडलाइंस को तय किया जाए, ताकि जो वाइफ है, जो लेडी है, जो मेंटेनेंस केस फाइल करे तो अलग अलग प्रोविज़न के अंदर फाइल की जाती है, तो उसके लिए एक गाइडलाइन बना दी जाए तो कि वो अलग अलग दो अलग जगह कोर्ट पे सेम ग्राउंड्स पे मेंटेनेंस ना ले सके। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर इस पिटिशन को डिसमिस किया है कि हम रजनीश वर्सेस नेहा में सुप्रीम कोर्ट पहले ही इसको तय कर चुका है सारी गाइडलाइंस को, और ओवरलैपिंग जुडिक्शन को भी उसके अंदर पूरी तरह से डिस्कस करके गाइडलाइन स्पष्ट रूप से बता दी गई है। तो दोबारा से गाइडलाइन जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देयर इज़ नो नीड फॉर अनदर गाइडलाइंस टू बी इशू। तो अब मेरे पास क्वेरी आई कि ये ओवरलैपिंग जुडिक्शन है क्या, उसको समझने के लिए, तो अब उसको समझने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि ओवरलैपिंग जुडिक्शन आखिर है क्या और उसकी गाइडलाइंस क्या है। तो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में, जल्दी से समझाने की। अगर वीडियो को स्टार्ट करने से अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर जानते हैं इस वीडियो में कि ओवरलैपिंग जुडिक्शन क्या है। ओवरलैपिंग जुडिक्शन, लेडी के पास मेंटेनेंस केस फाइल करने के लिए डीवी एक्ट के अंदर भी प्रोविज़न है कि वो मेंटेनेंस मांग सकती है। सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर भी वो मेंटेनेंस मांग सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी मेंटेनेंस मांग सकती है, और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर भी वाइफ मेंटेनेंस मांग सकती है। तो इतने सारे प्रोविज़न में वो, और इस लॉ ये है कि उसको, लेडी को, अगर वो इस केस को भी फाइल करती है और इसमें भी मेंटेनेंस केस फाइल करती है तो दोनों साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ चल सकते हैं, कोई रोकथाम नहीं है, क्योंकि दोनों के ग्राउंड्स लगभग अलग होते हैं। मेंटेनेंस लेकिन दोनों में मिल सकता है। तो ये हो गया ओवरलैपिंग जुडिक्शन, मतलब कि आप एक साथ अलग अलग प्रोविज़न में दो केसेस जब फाइल करते हैं, अपने जुडिक्शन को यूज़ करते हैं, जो लीगल रेमेडी अवेलेबल है आप उसको यूज़ करते हैं, तो उसमें इसको कहा जाता है ओवरलैपिंग जुडिक्शन। अब ओवरलैपिंग जुडिक्शन में गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा में ये कहते हुए तय करी कि ये ठीक है कि जो लेडी है वो इन सभी एक्ट के अंदर मेंटेनेंस मांग सकती है, कोई रोकथाम नहीं है। लेकिन अगर इस केस में मान लीजिए मेंटेनेंस पूरा केस लड़के पति के खिलाफ 20,000 रुपये तय हुआ महीना, और इसमें भी अगर 20,000 रुपये या मान लीजिए 15,000 महीना तय हुआ है, तो क्या पति 35,000 रुपये देगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये ठीक बात नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गाइडलाइंस तय की है कि एक रीज़नेबल होना चाहिए। आप हर एक्ट के अंदर तो फाइल कर सकते हैं, वो रोकथाम नहीं है, लेकिन जो मेंटेनेंस है वो रीज़नेबल होना चाहिए फिर। तो उन्होंने गाइडलाइंस तय करी है। गाइडलाइंस क्या है, जैसे आपके स्क्रीन के सामने भी आ रहा है, आप उसे देख सकते हैं कि जो केस फाइल करेगी लेडी, जब वो केस फाइल करती है और उसने अगर पहले भी डीवी एक्ट के, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर मेंटेनेंस केस की अपनी पिटिशन फाइल की हुई है, उसके बाद वो अगर सेक्शन 125 फाइल करती है तो उसे उस सेक्शन, उस पिटिशन में ये बताना पड़ेगा कि मैंने पहले भी कोई केस फाइल किया हुआ है मेंटेनेंस का, उसको ये डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। और जो कोर्ट है वो उसको कंसिडर करेगी कि अगर पहले मान लीजिए उसको 15,000 मिला है और कोर्ट के हिसाब से लगता है नहीं वो 20 होना चाहिए या वो 15 ही रहना चाहिए, तो कंसिडर कर सकती है। अगर वो 20 तय करती है, कोई कोर्ट मान लीजिए दूसरी कोर्ट उसको 20 कर देती है और 15 पहले मिला है, तो सेट ऑफ करके सिर्फ 5 और एक्स्ट्रा देने हैं, मतलब टोटल उसको उतने ही देने हैं जो हाईएस्ट अगर कोर्ट ने तय किया। मान लीजिए 20 किया है, पहले 15 था, तो 20 ही देगा, ये नहीं कि 15 भी देगा और 20 भी देगा। उन्होंने डाला कि कंसिडर या तो उतना भी कर सकता है कोर्ट, या फिर उसको सेट ऑफ करके जो अमाउंट अगर ज़्यादा उसके हिसाब से बन रहा है तो सेट ऑफ करके जो अमाउंट होगा वो करेंगे। और जो प्रीवियस ऑर्डर अगर किसी मेंटेनेंस का वाइफ को लगता है कि वो ठीक नहीं है या हस्बैंड को लगता है ठीक नहीं है,
तो उसी केस के अंदर जो उस केस में वो मेंटेनेंस को मॉडिफाई कराना चाहते हैं, मान लीजिए डीवी एक्ट का केस फाइल किया है और डीवी एक्ट के केस में वो मॉडिफिकेशन चाहते हैं मेंटेनेंस का, तो उसके अंदर ही पार्टी को एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन की मूव करनी पड़ेगी। तो ओवरलैपिंग का गाइडलाइंस हैं वो सिर्फ इसलिए ही है ताकि पति के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। इसका मतलब ये नहीं है कि 4 केस में अगर वाइफ 4 केस में मेंटेनेंस केस फाइल करेगी तो चारों केसों का अलग अलग जो हस्बैंड वो पे करेगा। मेंटेनेंस कितना देना है, कैसे नहीं देना, वो हर केस का अपने अपने फैक्ट्स अलग रहता है, उसके बेसिस पे वो तय करेगी। लेकिन हर केस में ये नहीं है कि पति अब अलग अलग बार बार देगा, वो इसको एडजस्ट करेगी, पहले का दिया वो मेंटेनेंस को कंसिडर करेगी। हो सकता है वो उतना ही उसे मेंटेन रखे और आपको एक ही बार देना है, एक ही अमाउंट देना है। किसी भी केस में से एक में जो डिसाइड हुआ है आपको एक ही मेंटेनेंस देना है जो कोर्ट डिसाइड करेगी। ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा वाला देना है, अगर कोर्ट सेट ऑफ करके देती है तो वो हिसाब से देना है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन या कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। मेंटेनेंस का जो मैंने वीडियो बनाई है वो लिंक भी मैंने इसमें दे दिया है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें पूरी मैंने रजिस्ट्रेशन नेहा में जितनी भी गाइडलाइंस हैं चारों वो मैंने डिस्कस की हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।